कि शहबाज शरीफ साहब खबर के मुताबिक वो इंडिया विजिट करने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। कुछ टाइम पहले बिलावल भुट्टो साहब ने विजिट किया G20 में जो मीटिंग थी उसके अंदर। क्या फर्क पड़ेगा, कोई बेहतरी आएगी? अभी तो प्राइम मिनिस्टर विजिट करने जा रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक ये मैं कहने को तैयार हूं कि उनका अंदाज ज्यादा वो वो क्या कहते हैं, होछा किस्म का नहीं है जो बिलावल का है। हम्म। उसने एक ऐसा बयान दे के हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुक बहुत बुरे कर दिए थे। में कुरान पाक को की बेहुरमती की गई, जलाया गया। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। क्या आप समझते हैं कि ऐसे वाकयात आज के दौर में जब होते हैं तो इससे क्या सोसाइटी में क्या फर्क पड़ता है, लोगों की सोच में या रिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा तो ऐसे? एक ये तरीका भी है देखने का। ऐसे ही है, हमने यहाँ पे नहीं क्या क्या कहा हुआ है कि महमूद गजनी बुत बुत शिकन था, ये था, तो वो क्या है? बुत शिकन मीन्स व्हाट? कि हिंदुओं के मंदिर गिराना, और ये उस पर हम फख्र करते हैं। तो एक कुरान शरीफ का जलाना, किसी मंदिर को अटैक करने में कोई फर्क है? कुछ भी नहीं है। ये हुआ कि बहुत खून खराबा वहां पे हुआ। वहां पे जो कश्मीरी पंडित जो बेचारे रहते थे, कोई 4 लाख, या उनको वहां से भागना पड़ा। उसकी कई स्टोरीज हैं, बट वहां से उनको जाना पड़ा। लेकिन इंडिया के पास इंडियन जो कहते हैं, उन्होंने मुझे भी कहा है कि आप ये बता दें पाकिस्तान को कि वी आर नो लॉन्गर इंडो पाक। वो हमने हाइफनेटेड रिलेशनशिप खत्म कर दिया है। वी आर नाउ इंडिया पैसिफिक, यानी पूरा पैसिफिक ओशन की तरफ हम देख रहे हैं। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, बहुत से लोग ये चाहते हैं रिलेशन बेहतर किए जाए पाकिस्तान से भी इंडिया से भी। लेकिन इंडियंस कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि भाई हमें कोई कंसर्न नहीं है पाकिस्तान से, हमें कोई रिलेशन बेहतर नहीं करने, आप डेवलपमेंट की तरफ जाओ। हम नहीं ये कहते कि आप तबाह हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान से रिलेशन कोई चाहिए ही नहीं। उसकी क्या रीजन है? मतलब डिसपॉइंट हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, या वो रिलेशन बेहतर करना नहीं चाहते? देखें, हिंदुस्तान की लीडरशिप ने बहुत कोशिशें की पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की। और 1999 तो क्लासिक उसका एग्जाम्पल है ना कि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आए लाहौर। और पुराने वो लोग जिनका लाहौर से ताल्लुक था, देवानंद और कुलदीप नैयर, और ये सारे जो वेस्ट पंजाब के लोग गए हुए थे, महेंद्र कपूर सिंगर जी, ये सारों को वो लेके आए मिशन के ऊपर। और बहुत यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उनको बहुत वेलकम किया। और वाजपेयी साहब फिर मीनार पाकिस्तान गए, वहां उन्होंने ऐलान किया भी हम पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन आज हम इस चीज को खत्म करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती को तस्लीम करते हैं। ये दो रियासतें हैं, मिलके हम काम करेंगे। और कश्मीर पे भी हम देख रहे थे कि बड़ी एडवांस आर्गुमेंट्स, मतलब प्रोग्रेस हो रही थी। ठीक है। और वो गए हैं तो पीछे से इन्होंने कारगिल कर दी, जनरल मुशर्रफ ने और उनके 3-4 जनरल्स ने। और वो मौका फिर जब हाथ से गया, उसमें जंग हुई। और हमारे तो बेनजीर भुट्टो के कहने के मुताबिक 3,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। हमने तो कभी माना ही नहीं कि हमारी फौज उसमें लड़ी है। बाद में अलबत्ता वो पता नहीं निशाने हैदर या वो कौन सा वो दे भी दिया। तो पहले कहा कि हमारे तो सोल्जर्स नहीं थे, वो तो मुजाहिदीन थे, बाद में किसी को दे भी दिया कुछ इस किस्म का मेडल। पाकिस्तान हैज नो, वो कोई अकल की बात नहीं है कि अभी तुम कह रहे हो कि हम तो लड़े ही नहीं है, हम्म। और बाद में फिर वो आपने मेडल भी दे दिया। एनी हाउ, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो एक सुनहरी मौका था जो हाथ से निकल गया। फिर नरेंद्र मोदी जी जब पता लगा शादी हो रही है तो वो आ गए उसके लिए, हाँ, और वो इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर। तो साथ ही पठानकोट हो गया। उसके बाद देखे, पाकिस्तान की तरफ से ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और इनकी ऑपरेशंस, मुझे याद है जुम्मे के वक्त वो पड़े होते थे गले, ये लश्कर तैयबा के पैसे हैं, ये जैश ए मोहम्मद के, ये हरकतुल मुजाहिदीन, पता नहीं क्या क्या नाम थे, जुम्मा पड़े और चंदा दे जिहाद के लिए। तो वो इन्होंने कश्मीर के अंदर पंगा ले लिया, बल्कि कश्मीर के जो अपने लोग कोशिश कर रहे थे कि उनकी ऑटोनॉमी बढ़ जाए या जो भी है, वो खत्म हो गई। और वहां पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की अपना प्रॉक्सी वो हो गई। अब आप
पूरी स्टेट के साथ कैसे चंद सौ कौड़ मुजाहिदीन भेज के उसे डिफीट कर सकते हैं। ये हुआ कि बहुत खून खराबा वहां पे हुआ। वहां पे जो कश्मीरी पंडित जो बेचारे रहते थे, कोई 4 लाख, या उनको वहां से भागना पड़ा, उसकी कई स्टोरीज हैं, बट वहां से उनको जाना पड़ा। लेकिन इंडिया के पास उनका कश्मीर रहा, और अब तो उन्होंने वहां पे अपनी पूरी अरेंजमेंट कर ली है। कभी 3-4 उनके सोल्जर्स मारे जाते हैं। जब तक ये होता रहेगा, सोहेब, आई टेल यू, नो चांस कि हमारे कुछ भी नॉर्मल रिलेशंस हो। तो ये खत्म करना पड़ेगा। और इंडियन जो कहते हैं, उन्होंने मुझे भी कहा है कि आप ये बता दें पाकिस्तान को कि वी आर नो लॉन्गर इंडो पाक, वो हमने हाइफनेटेड रिलेशनशिप खत्म कर दिया है। वी आर नाउ इंडिया पैसिफिक, यानी पूरा पैसिफिक ओशन की तरफ हम देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर कामयाब होता है, उनके लोगों के हालात बेहतर होते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। हम उसमें आपके वो क्या कहते हैं, वी विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन वी आर नो लॉन्गर टाइंग आवर फ्यूचर टू पाकिस्तान, ये वो कह रहे हैं। और ये बात समझ भी आती है। उनकी इकॉनमी ऐसे बढ़ रही है आगे। डब्ल्यू रोस्टोव की एक क्लासिक थ्योरी है, जिसमें एक स्टेज है टेक ऑफ। जब टेक ऑफ हो जाता है तो फिर वो इकॉनमी सिर्फ आगे को बढ़ती है। तो इंडिया उस सूरत में आ चुका है। और आपका जो हाल है वो आप भी बताते हैं और सारे बताते हैं, ना नौकरियां हैं, ना बिजनेस है, ना इंडस्ट्री है। और सो दैट्स इट। तो ये इसके अंदर ये वो लोग हैं जो कहते हैं, लेकिन मैंने कईयों को ऐसे भी मिला है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो लाखों हम जॉब्स जो है ना आउटसोर्स बाकी दुनिया को करते हैं, वो हम पाकिस्तान को कर सकते हैं, आईटी और इधर उधर। हाँ, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को कुछ तब्दीलियां तो लानी पड़ेगी ना। और वो ठीक है उनके लिए, क्योंकि टेररिज्म हमने करके, सो कॉल्ड जिहाद, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जानी नुकसान इंडिया का तो हुआ है, वो हमारी तरफ भी हुआ होगा ना। वो जो मुजाहिदीन आते थे मारे भी जाते थे। तो खून बहाना अगर यही है एक फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा पाकिस्तान का, तो वो कहीं इट हैज लेड नोवेयर। बल्कि सारा उसका जो है वो खमियाजा वो पाकिस्तानी अवाम अब पूरा कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान कई 27 बिलियन सुना है डॉलर्स हमको देना है ये साल के आखिर तक। अभी तो 1 बिलियन ही कहीं रिलीफ मिली है। कैसे ये मैनेज करेंगे, आई हैव नो क्लू एट ऑल। मैंने पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट से भी बात की है, वो सब कान को हाथ लगाते हैं कि यार हमारे बस में कुछ नहीं है, ये किसी अजीब नशे में है, उसे कहते हैं डिलूजनल। सर कहीं ऐसा तो नहीं है, वो एक लोग जी सर, कहीं ऐसा तो जी नहीं है कि शायद देखें, अगर ये बात, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, मुझे समझ आ रही है, अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं और बड़े टाइम से आ रही हैं, तो फिर हमारे पॉलिटिशियंस को भी समझ आती होंगी। लेकिन पॉलिटिशियंस के हाथ में कोई है ही नहीं चीज, डिसीजन लेने की पावर नहीं है, पॉलिसीज बनाने की, खासतौर पर इंडिया को लेके पॉलिसीज बनाने की पावर हमारे पॉलिटिशियंस के पास नहीं है। ये पॉलिसीज कोई और बनाते हैं, चाहे कश्मीर की पॉलिसी हो या फिर कोई इंडिया को लेके रिलेशन की पॉलिसी हो। हाँ, अगर ऐसे है तो मेरे ख्याल से हमारे सब पॉलिटिशियंस को मिलके ऐलान कर देना चाहिए कि हमारे यहाँ ये मुमकिन नहीं है कि हम लोगों के मैंडेट लेके, उनसे वोट लेके जो हम प्रोग्राम लाना चाहते हैं उस पर काम कर सके। इसमें अगर सारे ये कर देना मिलके, तो फिर ये बात बिल्कुल ओपन हो जाती है। होता क्या है कि एक जाके तो उनके जनरल हेडक्वार्टर के चक्कर लगा रहा और दूसरे दूसरा राउंड लगाना शुरू कर देता है। तो ये विरद विरद जो ये करते रहते हैं एक के बाद एक, ये भी इसमें पूरा मुलव्वस है, मैं कह रहा हूं। वरना पॉलिटिशियंस शुड से वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस, लेट पॉलिटिशियंस मैनेज द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर वो उसमें ये एस्टेब्लिशमेंट को ले आते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर ये सर्कस चलती रहेगी भैया, क्या हो सकता है। और इसमें इंडिया का कोई नुकसान ना पहले आई थिंक हुआ था इकोनॉमी के हवाले से या आगे बढ़ने डेवलपमेंट के हवाले से, और ना ही आने वाले टाइम में होगा। अगर नुकसान हुआ था, हो रहा है या होगा, तो शायद वो पाकिस्तान का ही होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन सर शायद नहीं, जी 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 मैं कह रहा हूं शायद नहीं, बल्कि हो चुका है।
हम नहीं चाहते इससे पाकिस्तान के हालात ज्यादा बुरे हों, हम उनमें से हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं अकल कर लो और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल स्टेट बना दो, और देखो फिर किस तरह आपके हालात बेहतर होना शुरू होंगे। ठीक है सर, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, $3 बिलियन मिले आईएमएफ से और हमारे मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह की पोस्ट लगाते नजर आ रहे हैं, ट्वीट करते नजर आ रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ा कारनामा या बहुत एक बड़ी चीज समझ रहे हैं कि हमें आईएमएफ ने पैसे दे दिए हैं। जबकि दूसरे नेबर की अगर बात करें, वो 3 बिलियन की तो खाली ड्रोन खरीदता है अमेरिका से, वो 16 बिलियन तो उनकी वैसे अमेजोन की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ जाती है इंडिया में। मतलब हम फिर भी ये चीजें नहीं देख पा रहे कि हम कंपटीशन करना चाहते हैं इंडिया का, हम मुकाबला अपनी आवाम को, अपने स्टूडेंट्स को स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बताते हैं कि इंडिया से मुकाबला करना है, ये करना है, लेकिन इकोनॉमी की अगर बात करें तो जमीन और आसमान का फर्क है। ये हम अपनी यूथ को क्यों नहीं बताते, ये हम अपनी पब्लिक को क्यों नहीं बताते, ताकि हमारी आंखें खुलें, हमें पता चले कि हमें 75 साल कैसे अंधेरे में रखा गया है, हमें 75 साल कैसे झूठे नारों के साए के नीचे रखा गया है। भाई आप लोग अब ये सारे इदारों को एक्सपोज कर रहे हैं। मैंने अपनी रिसर्च में 3 किताबों में दिखा दी है कि ये सारा सियासत ही जो है वो नफरत की और झूठ की बुनियाद पे इन्होंने कंडक्ट की, और उसका फिर अब वो सारा कुछ आपके सामने आ रहा है। वो कहते हैं अंग्रेजी में द चिकन्स आर कम, कहते हैं कि हैं वो आपके गले पड़ गई हैं। अब और क्या हो सकता है। हिंदुस्तान में भी इन्होंने वैसे नुकसान तो पहुंचाया है ना। मुझे याद है जब ये बॉम्बे का अटैक लश्कर तैयबा ने किया था, तो एक 11 साल का बच्चा, मुझे याद है, रो रहा था बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे कि मैं और मेरे अब्बा जा रहे थे 11वीं शरीफ के उर्स के ऊपर। वो मुसलमान थे, तो ये जब हमला हुआ है तो मेरे अब्बा जी की डेथ हो गई और वो बेचारा यतीम कर दिया इन्होंने। तो ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि 11वीं शरीफ के हवाले से वो मुझे याद रह गया। लेकिन मैंने पूरा वो बीबीसी का प्रोग्राम देखा है, कैसे ये उन्हें कह रहे हैं कि तुम वहां पे अपना दहशत पैदा करो इनके दिलों में। ये जो इंस्ट्रक्टर थे बैठे हुए हैं लाहौर के अंदर, वो पंजाबी वही है जो तुम और मैं बोलते हैं, और कोई बोल ही नहीं सकता। वो ठेठ पंजाबी हमारी बोल रहे थे कि ए ना करो, ए ना करो, टीवी ना देखो, जाके उन्होंने ये मैंने खुद सुना है, वो सारा रिकॉर्डेड है इनकी। ये बेहूदगी भी तो ये है कि दे डोंट नो हाउ टू इवन कंडक्ट एन ऑपरेशन। और मैं इस ऑपरेशन के तो खैर बिल्कुल कंडेम करता हूं, लेकिन वो सब पकड़े गए हुए हैं। और वो देखे ना, अभी पिछले दिनों वो शेख रशीद साहब कह रहे थे कि देखो नवाज शरीफ ने बता दिया कि अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी है। लो देखो यार, यानी ये वो डिनाई करने के चक्कर में है। तो ये लेवल है हमारा सब इंटेलिजेंट। देखो पता है, इंटेलिजेंट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, ये उससे नीचे की बात है, और उसमें इस किस्म की फजूल बातें ही होती हैं। ठीक है सर, ये एक वाकया पेश आया स्वीडन में, कुरान पाक को की बेहुरमती की गई, जलाया गया, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। क्या आप समझते हैं कि ऐसे वाकयात आज के दौर में जब होते हैं तो इससे क्या सोसाइटी में क्या फर्क पड़ता है, लोगों की सोच में या रिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा? देखे, किसी की मुकद्दस किताब को जला देना और ये करना, वाकई ये बहुत हर्टफुल सी एक एक्शन है। और लेकिन अब ये है कि यहाँ पे मजहब के नाम पे जुल्म भी तो यूरोप में बहुत हुआ है और हमारी सोसाइटीज में भी होता है। जो लोग जाके लिंच कर देते हैं लोगों को ब्लेस्फेमी की, क्या वो कम है इससे? सो एक्सट्रीम जो बिहेवियर है वो गलत है। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि कुरान शरीफ को कोई जलाए, या हम बाइबल को जलाएं, या गीता को जलाएं। ये लोगों को दिल दुखाने वाली बातें हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड भी है कि जो वहां पे हमारे पाकिस्तानी और ये सारे आए, 95% तो बहुत अपना काम कुम करते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उन्होंने यहाँ पे आके जो यूरोपियन सोसाइटीज हैं उनमें मुसीबतें भी बड़ी खड़ी की हैं। तो फिर कुछ यहाँ पे भी तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, दुनिया में हर जगह एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, डेफिनेटली। वो इसका मिसयूज करते हैं। ये ऐसे होता है।
लेकिन यहाँ पे अगर कोई चाहे स्वीडन में बाइबल को भी जलाना तो वो जला सकता है। आई डोंट थिंक कि उसको कोई जाके मारेगा, क्योंकि पीपल से कि ये पागलों की हरकत है, एक एक सिर फेरे का ये है, इसको व्हाई शुड वी गिव इम्पोर्टेंस। बिल्कुल समझ गए आप? तो ऐसे ही। एक ये तरीका भी है देखने का। ऐसे ही है, हमने यहाँ पे नहीं क्या क्या कहा हुआ है कि महमूद गजनी बुत शिकन था, ये था, तो वो क्या है? बुत शिकन मीन्स व्हाट? कि हिंदुओं के मंदिर गिराना, और ये उस पर हम फख्र करते हैं। तो एक कुरान शरीफ का जलाना, किसी मंदिर को अटैक करने में कोई फर्क है? कुछ भी नहीं है। तो ये जब भी हरकत होती है, मैं समझता हूँ इखलाकी तौर पे गलत है। यही चीज है लेकिन डेफिनेटली। अगर हम इसको किसी को इग्नोर कर रिस्पेक्ट दिया, देंगे तो ही कोई हमें हाँ, इसको रिस्पेक्ट देगा।